नमस्कार दोस्तों, राकेश मेहरा जी के क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल पर मैं आपसे एक चर्चा करने जा रहा हूं जो कि ऐप से संबंधित है। मेरी चर्चा का संबंध कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मैं ऐप पर ही चर्चा करूंगा। आप लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, अन्य मैसेज भी आ रहे हैं। उन मैसेज को देखते हुए इस ऐप से संबंधित और ऑनलाइन स्टडी जो कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस ने स्टार्ट की है, उस पर मैं कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं। देखिए, यदि हम स्टडी को देखें तो स्टडी को हम दो तरीके से कराते हैं। जैसे एक तो होता है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। क्लियर? ऑनलाइन आप जानते ही हो कि इंटरनेट के माध्यम से, नेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से स्टूडेंट और टीचर आमने सामने नहीं होते हैं और किसी भी विषय का अध्ययन किया जाता है। ऑफलाइन में विषय का अध्ययन किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होते हैं। अब यदि मैं निर्विरोध रूप से बात कहूं, पर्टिकुलरली बात कहूं, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी हिचक नहीं है, बेझिझक होकर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, इन दोनों में से सबसे जो बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो है वो ये है। ये सबसे बेस्ट है। और यदि मैं ये कहूं कि अब आने वाले टाइम में, जैसे ये कोविड-19 का काल चल रहा है, तो कई लोग ये भी मैसेज भी आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, हम आप भी सुन रहे होंगे कि अब ऑनलाइन का दौर आएगा, ऑफलाइन अब नहीं रहेगा। दोस्तों, जितना मैंने जीवन जिया है और जितना मैं इस स्टडी को जानता हूं, जितना मैं साइकोलॉजी को जानता हूं, मनोविज्ञान कहते हैं इसको, तो मान के चलना इसका रोल कोई नहीं ले सकता। ऑफलाइन ऑफलाइन होती है। किसी भी स्टडी को हम करते हैं, कोई भी अध्ययन हम करते हैं, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। ध्यान रखें, इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। ऑफलाइन सबसे बेस्ट है, ध्यान रखें। अब आप सोच रहे होंगे फिर मैं ऑनलाइन की क्यों बात कर रहा हूं। ऑनलाइन दूसरा तरीका है ये। क्लियर? ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑफलाइन कर नहीं सकते। जैसे यदि मैं एक स्टूडेंट हूं और यदि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राकेश मेहरा जी के क्लासेस पढ़ना है, मुझे ऐसा लगता है कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस में मुझे जीके की तैयारी करनी है, तो मैं इस ऑफलाइन को चुनूंगा, यदि मैं कर सकता हूं तो। लेकिन यदि मैं कहीं और बैठा हूं, जैसे मैं बिहार बैठा हूं, या मैं यूपी में बैठा हूं, या एक्सेट्रा मैं कोई कर्मचारी हूं जो कि मैं क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता, तो मुझे फिर ऑनलाइन करना चाहिए। ये एक विकल्प है, ध्यान रखना, विकल्प है, तरीका नहीं है पढ़ने का। मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा ना लें, मैं तो खुद ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन ये बात कहनी बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखिए। तो ये जो ऑनलाइन जो मैं स्टडी प्रारंभ कर रहा हूं, ये ध्यान रखें, ये किन के लिए है। ये यूपी, बिहार, एमपी, अन्य क्षेत्र, मैं यहां पर एक शब्द डाल रहा हूं, वह अन्य क्षेत्र जो ऑफलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए है ये। जो ऑफलाइन नहीं कर सकते उनके लिए है ये। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। और जो मैं आपको ये बात धीरे धीरे जो समझा रहा हूं, कई लोग सोच रहे होंगे गुरुजी एक शब्द में निपटा देते हैं। निपटा सकता हूं, लेकिन आप कितने एक समझदार हो मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात को। यूपी, बिहार, एमपी,
या अन्य क्षेत्र जो ऑफलाइन नहीं कर सकते उनके लिए है ये। क्लियर? और इसके अंदर आप शामिल कर सकते हो जैसे कोई कर्मचारी जो जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्योंकि कई बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं जो गवर्नमेंट जॉब करने के बाद भी अपने लक्ष्य को ऊंचाई तक बांधने का प्रयास करते हैं। और स्वागत है ऐसे स्टूडेंट का, और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट मेरे से बहुत जुड़े हुए हैं जो हमारे क्लासेस से सिलेक्ट हुए हैं, और सिलेक्ट होने के बाद अब वो एक नया मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे स्टूडेंटों के साथ मैं हमेशा साथ में हूँ, उनकी हर समस्या में मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। तो उनका स्वागत है, क्योंकि मुझे लगता है जो स्टूडेंट हार ना माने और एक सीढ़ी चढ़ने के बाद के नहीं हमें और ऊंचा जाना है, उसके हमेशा हमें हेल्प भी करनी चाहिए और साथ खड़े होना चाहिए। हेल्प तो है ही खैर, लेकिन मैं जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो चुके हैं और आगे जाना चाहते हैं, आगे और बढ़ना चाहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये मेरा शब्द है, ये मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो ये उनके लिए है, ये ध्यान रखें। तो ऑनलाइन इनके लिए है, ऑफलाइन जो आ सकते हैं उनके लिए है। अब एक बात और बताना चाहता हूं, जो ऑफलाइन के बच्चे राकेश मेहरा जी के क्लासेस में पढ़ते हैं उनका जो सिलेबस पूरा होगा वो ऑफलाइन से ही होगा, ऑनलाइन से उनका सिलेबस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक फ्री सीरीज उपलब्ध करवाई थी एस्ट्रोनॉमी की सीरीज उपलब्ध करवाई, टोटल 20 पार्ट उपलब्ध करवाए। जो बच्चे ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, मेरी बात को अन्यथा ना लें, और मैं जो कहूँगा कुछ कड़वी बातें होती है लेकिन कहना ज़रूरी है वो, और मैं कहूँगा वो मैं कहूँगा। और मैं मेरे क्या, आप लोग मेरे स्टूडेंट ही तो हो, जो जुड़े हुए हैं उनके लिए कड़वी बातें मैं बोलता हूँ, और वो उस बात को स्वीकार भी करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं, और मैं भी उनका सम्मान करता हूँ इसी बात पे कि मेरी बात को वो समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी के 20 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवाए हैं, ये उस ऑफलाइन का एक टॉपिक था जो हमें कराना था, लेकिन कोविड-19 के कारण करवा नहीं पाए। अब मैंने ये करवा दिया। इसमें कई बाधाएं आई हैं, ध्यान रखें। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मैंने करवा दिया है और इसमें क्या क्या बाधाएं आई है, ध्यान से सुनना। जो ऑफलाइन बच्चे जो एडमिट है, उन्होंने जो एडमिशन लिया है, उसमें दूर दराज के बच्चे हैं, धौलपुर के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, करौली के बच्चे हैं, भरतपुर के हैं, अलवर के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने इसको देखा तक नहीं है, देख भी नहीं पाए। ध्यान रखें, एक तो ये फ़ोन मेरे पास आते हैं कि सर हम नहीं देख पाए, हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरे, इसमें वो भी स्टूडेंट है जो मैंने अवेलेबल करा दिया और उनके पास डाटा भी है, इंटरनेट भी है और अच्छे शहर में भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी नहीं देख पाए, क्योंकि उनकी व्यस्तता जो है लूडो में है, अन्य गेम खेलने में है, मोबाइल पर पिक्चर देखने में है, उनकी व्यवस्था वहां है। और है दोस्तों, आप इसको अन्यथा ले तो ले सकते हो, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। तो उन्होंने भी इसको नहीं देखा, वो अपने काम में बिजी है, उन्होंने भी इसको नहीं देखा। क्लियर? जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूं जिनकी आवश्यकताएं जो है, आप ये कह सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती है, मैं उनके साथ हूं। ग्रामीण इलाके के हैं, माँ बाप खेती करते हैं, और आप सोच नहीं सकते किन तरीकों से आते हैं हमारे पास, और एक नौकरी पाने की जद में अपना वक्त, अपना पैसा,
लगाते हैं। वो बच्चे दिन रात लगे रहते हैं। उनके पास ना नेट है, ना एंड्रॉयड फ़ोन है, उनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये रियल में है। तो इस कारण से ये बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने आई जो मैंने एस्ट्रोनॉमी के पार्ट दिए, और आप इसको देख लीजिए, स्तर देखिए। और इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट है उसकी प्रतिक्रिया क्या है। जब आप ये एस्ट्रोनॉमी सीरीज देखोगे तो आप देखोगे एस्ट्रोनॉमी का जो पार्ट फर्स्ट था उसको लगभग 1800 बच्चों ने देखा। 1800 बच्चों ने, क्योंकि जैसे ही एस्ट्रोनॉमी डाली लोग जोश में आ गए, अरे क्या है, देखे तो सही। और जैसे ही सेकंड पार्ट आया कम हो गया, और जैसे ही बेचारा 20वां पार्ट आया, मेरे हिसाब से 300 से अबोव नहीं होंगे, ज़्यादा 400 मान सकता हूं। अब आप सोचिए कर क्या रहे हैं हम। बार बार मेरे पास फोन आते हैं, सर ऑनलाइन चालू कर दो, सर ये करा देना, सर वो करा देना। ये क्या है? करवाया था ना, ये है क्या? तो दोस्तों मेरी बात को गंभीरता से समझना। ये नहीं है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मैंने आपको बार बार बीच में मैंने बंद किया है थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा सा है ना आभास कराऊंगा। मैंने बार बार आपको कहा था रिवाइज करो। अब जिस बच्चे ने रिवाइज किया है ना, वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और जो नई चीज़ उसके सामने आएगी वो झट से उसको कैच करेगा, क्योंकि उसके पुराना क्लियर है, और पुराने की उसकी कोई समस्या नहीं है। उसके, वो क्लियर हो गई। कहते इतना तो याद है सर, 60% कोर्स तो मेरे को आता है, 40% आप बताइए नया, वो भी कर दूंगा। बताइए कैसे रोक पाओगे उसको? सिलेक्शन रोकने से सिलेक्शन कैसे नहीं होगा उसका? रोक ही नहीं सकता कोई उसको। अभी मैं वक्त तो लूंगा आपका, जरूर लूंगा वक्त में, और जिसको देखना है वो देखे, नहीं देखना मत देखें। मैं नाम नहीं लूंगा, और जिसके बारे में बता रहा हूं वो भी उसको अन्यथा ना ले, मेरी बात को बुरा ना माने। एक कॉल आया, मैंने कहा, मेरे कहते सर क्या करें, लोग कोविड-19 ने मरा दिया सर, कुछ हो ही नहीं रहा है सर, क्या करें सर, आप बताइए सर, बिल्कुल ही वक्त पता नहीं कैसे करें सर। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा आप ऐसे करो, आप रेस्ट करो, गेम खेल लो, पिक्चर देख लो, ये काम कर लो। अब दोस्तों यदि क्वेश्चन यही मैं आपसे कहूं, ये काम कर लो, क्या जवाब होगा आपका? क्या आप मेरे को कहोगे हाँ गुरुजी ये बात सही है ये कर लेते हैं हम? कहोगे? कभी नहीं कहोगे, क्योंकि इसका जवाब आपके पास ही है। मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये आपके पास जवाब है। चलो मैं कहता हूं लूडो खेलो, खेल पाओगे? होता क्या है, हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे होते हैं, जैसे पढ़ाई करना, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है। यदि कोई ग्रुप डी की भी तैयारी करता है, उसका लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है। सैल्यूट करता हूं उसको मैं कि वो तैयारी करता है, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा। उस लक्ष्य तक जाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। और मनुष्य की एक साइकोलॉजिकल दृष्टि होती है, मनोवृत्ति होती है। वो ये सोचता है कि किसी तरीके से मुझे इससे छुटकारा मिल जाए तो ठीक है यार। तो इस छुटकारे को मत कीजिए, अपने मन को मन डोलने दीजिए। अभी भी कह रहा हूँ वक्त है। यदि मैं कल एक बच्चे ने, मैंने तो नहीं पढ़ी, अखबार की एक कटिंग भेजी थी जिसमें सरकार ने ये कहा है कि कोचिंग स्टार्ट हो सकते हैं कुछ प्रावधानों के तहत। ऐसी कटिंग मेरे पास भेजी थी व्हाट्सएप पे। मैंने अखबार नहीं देखा और मैंने उस कटिंग को ही देखा था। अब देखो, जब सरकार विचार कर रही है कि कोचिंग खोल देगी, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना वो तो खुलेगी। ऐसे तो है नहीं कि सब बंद। तब आप क्या करोगे? आपने तो पिछला रिवाइज ही नहीं किया, नया तैयार बैठा रहेगा। वो तो मैं नया ही पढ़ाऊंगा, और क्या पुराना कैसे पढ़ा दूंगा? फिर आपको पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, नया ही पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या करोगे? तो इसको स्टडी कीजिए। और हाँ, अब ये समस्या आ गई ना, इस समस्या का निवारण क्या है?
तो जितने भी जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, ध्यान रहे, एस्ट्रोनॉमी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी ऑफलाइन, जैसे ही हम आमने सामने होंगे, वापस होगी। ध्यान रखें, दोबारा होगी ये क्लासें। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप सबका सिलेबस पूरा होगा, मेरी जिम्मेवारी है। और जैसे ही हम मिलेंगे, ध्यान रखें, जैसे हम शनिवार को टेस्ट लेते थे, अब वो टेस्ट नहीं होंगे, वो टेस्ट संडे को होंगे, और संडे को भी स्पेशल क्लास हुआ करेगी। किसी एक बैच को बुलाकर कोर्स को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो 2-3 महीने के अंदर जो हमने छुट्टियां ली है, हमने जो घर के अंदर ये मौज मस्तियाँ की है, उसकी भरपाई अब वहाँ करेंगे। हम एकजुट होकर मेहनत करेंगे। मैं मेहनत करूँगा, आप मेहनत करोगे, और हम दोनों मिलकर एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपके सारे लक्ष्य की प्राप्ति में मैं आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, ये ऑफलाइन के स्टूडेंट है, ध्यान रखें, ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान रखें, उनका हर सिलेबस पूरा होगा। आप मेरे को अच्छे तरीके से जानते हो, क्योंकि मेरे YouTube चैनल है, मेरे सब्सक्राइबर कम है, मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइबर, मेरे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जो भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो मेरे अपने हैं, मेरा सम्मान करते हैं। तो मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना, आप मेरे बच्चे समान हो। तो ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनका कोर्स पूरा होगा फेस टू फेस, क्लियर। ये जो ऑनलाइन है, जो कि ऑफलाइन से पूर्ण रूप से अलग है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है ऑफलाइन से। ये उन बच्चों के लिए है जो यूपी, बिहार, MP व अन्य क्षेत्र जो कि ऑफलाइन नहीं कर सकते, उनके लिए है ये, क्लियर। तो इनके लिए जो मैंने सिस्टम प्रारंभ किया है, उस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, हम जो ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी बात को थोड़ी गंभीरता से समझ लेना। ज़्यादा मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, हर चीज़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समझदार हो, और फिर भी यदि आपके कोई समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इस समस्या के संबंध में व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। ये इसमें मैं आपको ये सुविधा दे देता हूँ। यदि इससे संबंधित कोई समस्या आए आपके सामने, तो इसमें अंदर हम जो पढ़ेंगे, एक तो हम जनरल साइंस और एक हम पढ़ेंगे जीके, जनरल नॉलेज। कई बच्चे जीके और जीएस को एक ही मान लेते हैं, आप एक ही मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके। ये सारा सिलेबस होगा आपका। जैसे राजस्थान जीके की बात कहूँ, इसके फीस भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी फ़ी क्या होगी, क्या पे करना पड़ेगा आपको। राजस्थान जीके की फ़ीस है ये 5,000 रुपये होगी, 5,000 रुपये। और इसमें सब चीज़ें आएगी, जियोग्राफी आएगी, कला व संस्कृति आएगा, इतिहास आएगा, राजस्थान की पॉलिटी आएगी, राजनीति आएगी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स आएगी, और इस इकोनॉमिक्स के अंदर ही जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि राजस्थान जीके की जान है, वो है। सारा राजस्थान जीके इस पर बेस्ड होता है, वो आएगी, क्लियर। तो ये 5-5 के हैं, और इन 5-5 को जो हमने डिवाइड किया है, जैसे हम इसमें डिवाइड करें, ये ज्योग्राफी है तो इसके 1,000 रुपये, मतलब अलग अलग डिवाइड किया है। इसके भी 1,000 रुपये, मतलब अलग से खरीद सकता है। इसके भी 1,000 रुपये, इसके भी 1,000 रुपये, और इसके भी 1,000 रुपये। ये ऐसे है, 1,000 रुपये में ऐसे किया है। भाई कोई ज्योग्राफी करना चाहे तो ये 1,000 रुपये है, कला और संस्कृति करना चाहे तो उसकी फ़ी 1,000 रुपये है। ऐसे करके टोटल करें तो 5,000 रुपये है। इस जीके में जो हम पढ़ेंगे,
ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हो, पॉलिटी, इसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, संविधान आता है। दूसरी हम बात करेंगे जियोग्राफी, इसके अंदर सब बातें आएगी। क्या क्या बातें आएंगी वो मैं अलग से बताऊंगा। इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री आएगी, ये सारे आएंगे। आप सभी जानते हो और मुझे अच्छे तरीके से आप जानते हो, हम इसको डीप में लेकर चलते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे एस्ट्रोनॉमी के पार्ट। एस्ट्रोनॉमी की जो पार्ट है उसको अपने जो डीपली पढ़ा है, ठीक उसी को ध्यान में रखते कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, ये है। और इस जीके की जो फीस रखी है इन 4 सब्जेक्टों के संदर्भ में, ये है हमारी 3200 रुपये। 3200 रुपये। अब इनको यदि 3200 रुपये में बांटें तो इसके हो जाते हैं 800 रुपये, और ज्योग्राफी के भी 800 रुपये, और इकोनॉमिक्स के भी 800 रुपये, और हिस्ट्री के भी 800 रुपये। ये इस तरीके से डिवाइडेशन किया गया है, तो 8 चौके 32 हो गई। क्लियर। और जो जनरल साइंस है इसमें सब बातें आएगी, जैसे हम कहें बायो, जिसके अंदर आपकी बोटनी और जूलॉजी दोनों, और इसके अलावा इसमें हम देखें केमिस्ट्री, और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो सब आएगा। हेल्थ टेक्नोलॉजी आएगी इसके अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी आएगी इसके अंदर, डिफेंस टेक्नोलॉजी आएगी इसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आएगी, नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर आएगी, और बायोटेक्नोलॉजी इसके अंदर आएगी। ये सब बातें इसके अंदर आएगी। ये क्लास के बच्चे जो कर चुके हैं अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आएगा, और फिर इसका मूल पॉइंट फिजिक्स आएगी, और इसी क्रम में ये चलता रहेगा। और जो जनरल साइंस की जो फीस हमने डिसाइड की है ये है 3000 रुपये। ये हमने डिसाइड किया है, जनरल साइंस की 3000 रुपये फीस है। तो ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों ध्यान से समझना मेरी बात को। ये तो हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर। अब दोस्तों ऐसे है, जैसे मान लीजिए मैं ये जनरल साइंस पढ़ाने लगा, तो जनरल साइंस को पूरा रिकॉर्ड करने में ही मुझे कम से कम 15-20 दिन आराम से लग जाएंगे। आप जानते हो कितनी गहराई से हम इसको लेके चलते हैं। इस कारण से हमने इसको पर लेक्चर भी डिवाइड किया है। जैसे अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो अब दोस्तों मैं इसका थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। समझाने के प्रयास के लिए, जैसे ये मैं थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। जैसे साइंस है, साइंस के आप मान के चलो हमारे 3 महीने साइंस चलती है। अभी कुछ नए टॉपिक ऐड किए थे, इस कारण से थोड़ा लंबा टाइम लग गया था। वो लंबा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हम नए टॉपिक ऐड करते हैं तो वक्त लगता है, लेकिन जनरली ये 3 महीने में कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए साइंस को कवर करने में 100 दिन लगे। जनरल साइंस को यदि हम पूरा कराएं तो 100 घंटे लगते हैं, और दोस्तों इतने लगते हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेज में थोड़े कम लगेंगे, ऑफलाइन में थोड़े ज़्यादा भी लग जाते हैं। इसमें 100 घंटे आपके लगेंगे। तो 100 घंटे लगेंगे, और यदि 100 घंटे ऐसे देने लग जाएं तो व्यवस्था सही नहीं बैठेगी, और फिर कोर्स भी बहुत लंबा पड़ जाता है। इस कारण से इन 100 घंटों के लेक्चर को हमने 30 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि इसके 30 वीडियो बनाएंगे, 30 पार्ट बनेंगे। जब 30 पार्ट इसके बनेंगे तो अब आप देखिए कि 3000 है और 30 पार्ट बनेंगे इसके। ये पार्ट है 30, तो कितने हो गए? 100।
मतलब पर वीडियो जो रेट होगा, या पर लेक्चर कह दीजिए, वीडियो थोड़ा अजीब सा लगता है, पर लेक्चर जो आपकी फी होगी वो होगी 100 रुपये। पर लेक्चर आपकी फी होगी 100 रुपये। और जब 30 वीडियो हो जाएंगे तो 30 वीडियो पर लेक्चर फी 100 रुपये, तो आपके कितने हो गए? ये 3000 रुपये पूरे फीस के पूरे हो गए। ऐसे होगा। क्लियर? इससे आपको धीरे धीरे ये प्रक्रिया समझ में आने लग जाएगी। अभी थोड़ी स्टार्टिंग है तो समस्याएं आ सकती है, लेकिन आप मुझे जानते हो अच्छे तरीके से, समस्याएं आने नहीं दूंगा आपके। तो ये इस तरीके से अपना सिस्टम रहेगा, और यही सिस्टम अन्य सब्जेक्ट पर भी होगा। जैसे हम पॉलिटी भी चालू करेंगे, ज्योग्राफी भी चालू करेंगे, वो उन अन्य सब्जेक्ट पर भी यही नियम लागू होगा। जो भी होंगे उनके जो वीडियो होंगे, चाहे वो जैसे हम इसके 30 वीडियो की बात करें तो एक वीडियो कम से कम 3.5 घंटे का होगा। तो 3.5 से आप 4 घंटे भी मान सकते हो, लेकिन 3.5 घंटे मिनिमम, 3 घंटे मिनिमम मान के चले आप। तो 3 से 4 घंटे के बीच में होगा, और उसकी जो प्राइस होगी 100 रुपये होगी। और उसमें पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, और लेवल आईएएस तक का लेवल आपका रखा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम क्लियर करोगे, आप में से उस जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उसके अंदर शामिल होंगे। और उतना यदि आप कर लेते हो, ऐसा आप लोग बच्चे बताते हो मुझे जो ऑफलाइन मेरे से पढ़ते हैं, ऑनलाइन तो अभी मैं चालू कर रहा हूँ, वो ये इस तरीके से मुझे आके मुझे बधाई भी देते हैं कि सर हम इतने क्वेश्चन करके आए हैं, इतने क्वेश्चन करके आए हैं। ये उनकी जुबानी है, मेरा कुछ नहीं है। और ये ऐसा सिस्टम रहेगा, ध्यान रखें। और अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये रिकॉर्डेड होंगे, ध्यान रखें। ये ऑनलाइन मैं वैसे चालू नहीं कर रहा हूं जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं तो आप वहाँ देख रहे हो, फिर यहाँ पर कोई पूछे जा रहे हो। पूछते तो खैर कुछ क्या हो, प्लीज़ मेरी बात को माइंड ना करें। मैं आपका टीचर हूँ और मुझे थोड़े अधिकार भी हैं, इसलिए प्लीज़ माइंड ना करें। मेरे थोड़े से लैंग्वेज बोलने का तरीका यही है, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ आपके लिए। लेकिन बस ये मान लीजिए कि मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपको प्यार करता हूँ। आप मेरे लिए प्यारे हो, बस इतना मान लीजिए आप। और मैं आपके पिता समान हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, और मुझे कुछ अधिकार दीजिए आप, प्लीज़ मुझे ये दीजिए, और मेरे पास रहने दीजिए ये अधिकार। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा, वैसे मैं नहीं कर सकता। आने वाला वक्त क्या जवाब देता है वो बाद की बात है, मैं आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। कल को क्या होगा उसका देखो दोस्तों कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि मैं भी ऑनलाइन चालू नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये जो आपका अभी टाइम आया है, जो लॉकडाउन का टाइम है, इसमें सोचा कुछ नई बात की जाए। पहले तो देखो वक्त ही नहीं होता था। यूपी से, बिहार से कई बच्चे जुड़े हुए हैं जो देख रहे होंगे मुझे, जो जुड़े हुए हैं, वो करते थे सर ऑनलाइन चालू कर दो, ऑनलाइन चालू कर दो, सर ये कर दो, सर हमारा भी हो जाएगा। मेरा ये एक सौभाग्य है, पता नहीं परमात्मा मुझे क्या निमत बख्शी है, मैं परमात्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिहार से बच्चा तैयार है यहाँ पर इसलिए कि सर मैं आ जाऊँगा, आप मुझे नोट्स अवेलेबल करा दीजिए। परमात्मा, ये मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, और उस बच्चे के लिए ही ये है सारा सिस्टम, उन बच्चों के लिए है। अब मेरी बात आप समझ गए होंगे कि ऑनलाइन किन के लिए है, उन बच्चों के लिए। और वो भी मैंने इसलिए चालू किया क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, ये यहाँ मेरे पास वक्त है, इसलिए मैंने चालू किया। और ये सुचारू रूप से यदि चल रहा होता ऑफलाइन वाला सिस्टम, तो आप दोस्तों देखिए, सुबह 7 बजे आपके सामने पेश होता हूँ और रात को 9 बजे मैं घर पहुँचता हूँ। मैं कब बनाता, ये मैं बना ही नहीं सकता था। तो इस लॉकडाउन के कारण ही मैंने ये ऑनलाइन वाला सिस्टम चालू किया है, जो कि वो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि ऑफलाइन कर नहीं सकते। और आपको भी मैं हिदायत यही दूंगा, आप भी यदि ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं करना आपने। क्लियर? तो ये आपके सामने होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, मैं आपके सामने नहीं होगा, क्योंकि मैं अन्य कई बार देखता हूँ यूट्यूब पे, आप भी देखते होंगे। आज सुबह ही देख रहा था मैं, एक लेक्चर देख रहा था, किसी एकेडमी का था। सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, और अच्छी ज्ञानवर्धक बातें बता रहे हैं, और ऐसी गंभीर गंभीर बातें बता रहे हैं
जिसको बच्चे नेगलेक्ट कर रहे हैं। उनकी जब मैंने चैटिंग देखी, मैंने कहा देखें तो सही ये क्या पूछ रहे हैं। एक बच्चा तो हेलो सर, हाय सर, सर आप कैसे हो, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अरे सर ये तो बहुत हो गया सर, इतना काफ़ी है सर। एक तो बदमाश ये कहता सर तो आप तो चले जाइए सर, चले जाइए हम कर लेंगे। और एक दूसरी चैटिंग कर रहे हैं, एक दूसरा, और प्रमोद भाई क्या हाल है। दोस्तों मैं ऐसी शिक्षा नहीं करवा सकता, ये मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा मैं। तो ये आपके सामने है, इनमें कोई भी समस्या हो आप इसको कर सकते हो, मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपका जवाब दूंगा उस बात का। उसी टीचिंग का मज़ा आता है, उसी टीचिंग का मज़ा आता है। आपने एक वीडियो खरीदा, उसको आपने देखा, समझा, और उसके बाद में आपको कोई भी समस्या है आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। क्लियर? तो ऐसे साइंस, अभी जो मेरा पहला चरण जो चलेगा, जो ऐप में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो जनरल साइंस ही चालू कर रहा हूँ। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी उस आधार पर हम उसको आगे करते जाएंगे। वो आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। ये नहीं है कि एक दिन में बना दिए, किसी ने कोई भेजा भाई सर ये चालू करवा दो, वो डिमांड पे। यहाँ भी डिमांड और सप्लाई का नियम लागू होगा इकोनॉमिक्स का। तो वो मैं, जैसे मैंने ये वीडियो अवेलेबल कराया, ये मेरा पहला वीडियो आपके पास आ जाएगा, और उससे पहले एक इंट्रो वीडियो आएगा। कोई भी मैं टॉपिक चालू करूं, चाहे मैं पॉलिटी चालू करूं, चाहे मैं इकोनॉमिक्स चालू करूं, चाहे मैं हिस्ट्री चालू करूं, चाहे मैं साइंस चालू करूं, कोई भी टॉपिक आएगा उससे पहले एक इंट्रो वीडियो आएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस इंट्रो वीडियो में जैसे मैंने आपको ये बताया है, ये वाली बातें, ठीक है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मतलब इंट्रो वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि आपको जो वीडियो अवेलेबल कराए जाएंगे उनमें क्या क्या टॉपिक होंगे, कितनी सामग्री के होंगे, क्या क्या होगा, क्या लेवल होगा उनका, वो सारी बातें उन इंट्रो वीडियो में होंगी। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको सिलेबस बताया है, ये सारा सिलेबस होगा, और लेवल मैं हाई रखूँगा। आप जानते ही हो, इसका जीता जागता उदाहरण अपना एस्ट्रोनॉमी है। वो लेवल अपने रखेंगे, उसी लेवल को ध्यान में जब आप कोई भी एग्जाम दे देना, दुनिया भारत के सबसे बड़े एग्जाम आईएएस के प्री के एग्जाम में बैठ जाना। मेंस की बात तो नहीं करता, मेंस की बात मैं इसलिए नहीं करता कि बता नहीं सकता, मेंस की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मेंस में एनालिटिकल अप्रोच चाहिए होती है, वो डेवलप करनी पड़ती है, अखबारों के माध्यम से होती है। और हाँ, वो एनालिटिकल अप्रोच आपको ये पढ़े तो फिर भी नहीं कर सकते आप, ये बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप में एनालिटिकल पैदा होगी, नहीं तो इसके बगैर तो वो भी पैदा नहीं होगी। क्लियर? अब नेक्स्ट बात और लास्ट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा प्राइजेज के बारे में। जैसे मैंने कहा जनरल साइंस 3000 की है, जीके है ये आपका 3200 का है, उसमें ये कराया जाएगा। राजस्थान जीके की फ़ीस 5000 रुपये हैं। तो दोस्तों ये फ़ीस है, ये मैंने जो मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूं उसके आधार पर है, और ये ज़्यादा नहीं है। किसी को यदि ज़्यादा लगती है, जैसे कई बच्चे क्या कहते हैं, सर वो तो इतने ले रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई सवाल ना भेजें प्लीज़, मेरे पास ऐसा कोई सवाल ना भेजे कि वो इतने ले रहे हैं, ये इतने ले रहे हैं, वो तो इतने में ही करा देते हैं। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। आप मेरा मैटर और उनके मैटर में कंपैरिजन कीजिए, और यदि आपको ये लगता है कि वो मैटर इस मैटर से ज़्यादा बढ़िया है, आप उसे ज्वाइन कीजिए, आप उसे ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल स्वतंत्र हो आप, उसके लिए कोई बाध्यता किसी तरीके से नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, वो चाहे किसी का भी समझ में आए। दोस्तों मैं हूँ ऐसा ही बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात करने वाला, मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा ना लें, बिल्कुल अन्यथा ना लें। मैं जो दूंगा वो मेरी क्वालिटी होती है, अन्य कोई देंगे वो उनकी क्वालिटी होती है। हम किसी मार्केट में जाते हैं तो एक शर्ट 200 की भी मिलती है, और वैसी की वैसी शर्ट 3000 की भी मिलती है, और वैसी की वैसी शर्ट 5000 की भी मिलती है। तो दोस्तों इस पैमाने को किसी से कंपैरिजन ना करें, ये मेरा अपना है,
और मैंने आपको ये बता दिया। अब जैसे आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इस तरीके का सवाल ना भेजिए, ये ज़्यादा है, कम है। इससे दोस्तों टीचर को महसूस होता है, फील होता है कि उसकी क्वालिटी को कम आंका जा रहा है या ज़्यादा आंका जा रहा है, या उसकी क्वालिटी का एक ग्राफ बनाया जा रहा है। और दोस्तों टीचर, अपने हमारे माँ बाप, जो ये लोग होते हैं, मैं मेरी बात को तो छोड़ देना आप सारे, टीचर हो गया, क्योंकि हमारे भी टीचर हैं भाई, हमारे भी गुरु हैं, तो टीचर हो गया, माँ बाप हो गया, इनका ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखें, ये उस मुकाम पर होते हैं कि हम इनको किसी लेवल पे नहीं कर सकते। जो यदि हमने इनको कैटेगराइज कर दिया दोस्तों, मुझे लगता है पतन स्टार्ट हो जाता है। प्लीज़ मेरे विचार है ये, इसको अन्यथा ना लें। तो दोस्तों ये ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में मैंने आपको काफ़ी वक्त ले लिया, लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी था। मैं चाहता तो इसको 2 शब्द में कहकर निपटा सकता था, लेकिन मुझे ये उचित नहीं लगता। किसी भी बात को यदि गंभीरता से आपको ना समझा पाऊँ तो मुझे वैसे भी ये उचित नहीं लगता। ये जो बच्चे जो पढ़ते हैं ये जानते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, और इस इजाज़त के लास्ट में आपसे यही कहूँगा, लॉकडाउन आपके लिए गोल्डन पीरियड है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, संभल कर तैयारी कर लीजिए। ये दिन आपके कामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखते हैं, पूरी ताकत रखते हैं ये। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।